आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें बोला गया है बॉल फॉल्स ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फ्रॉम ए हाइट h above the point of impact and makes a perfectly elastic collision. Where will it hit the plane again? तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉल जो है h हाइट से गिरती है। तो जाहिर सी बात है जब h हाइट से गिरेगी तो उसकी अपनी कोई स्पीड होगी। तो स्पीड को अगर देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से स्टार्टिंग मान लीजिए 0 से स्टार्ट होती होगी तो ये बेसिकली आ जाएगा 2gh का अंडर रूट। ठीक है, इसी को हमने u माना हुआ है फिलहाल कि u स्पीड से यहाँ गिरती है। ठीक, अब कैसा कॉलिजन है? इलास्टिक कॉलिजन है। तो चूंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पर गिर रही, देखिए बात यहाँ पर ये है कि इंक्लाइंड प्लेन पर गिर रही है। तो इंक्लाइंड प्लेन से अगर हम एक लाइन ऑफ एक्शन मान लें जहाँ इम्पैक्ट करती है, उससे एक लाइन ड्रॉ कर लें तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक पैरेलल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट u cos थीटा और एक परपेंडिकुलर u sin थीटा। अब u cos थीटा क्या करेगा? अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर ये इम्पैक्ट हो रही है तो हम अगर ई की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ई की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होती है कि ई होता है अप्रोच, है ना, स्पीड में जो आपकी अप्रोच होता है। अब जैसे ये इंक्लाइन प्लेन, एक हमने एक बॉडी मान ली और एक बॉल को बॉडी मान ली, तो दो बॉडी आपस में इम्पैक्ट कर रही हैं। चूँकि इंक्लाइन प्लेन तो हमेशा जीरो ही रहने वाला है, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन और स्पीड ऑफ अप्रोच, यहाँ अप्रोच होता है और यहाँ स्पीड ऑफ सेपरेशन होता है। ठीक है, चूँकि ई की वैल्यू 1 होगी, क्यों? क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है। तो जो स्पीड ऑफ सेपरेशन है वो स्पीड ऑफ अप्रोच के इक्वल हो जाएगी। यानी अप्रोच कितनी स्पीड से हो रही होगी? u cos थीटा से। तो u cos थीटा ही हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बन जाएगी, सेपरेशन बन जाएगी। खैर चलिए, वो तो बाद की बात है, वो तो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब बात ये आती है कि जब ये यहाँ हिट किया तो हिट करने के बाद वापसी फिर से ये जाएगा ऊपर को और फिर से यहाँ कहीं हिट करेगा। ठीक है, यहाँ कहीं हिट करेगा तो कहता है कि ये रेंज क्या होगी, प्लेन में जो ये रेंज दिख रही है ये एक रेंज क्या होगी। तो यहाँ दो चीज़ें हमें निकालना पड़ेगा। रेंज निकालने के लिए हमें टाइम का, फ्लाइट टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से देखें कि यहाँ से यहाँ तक में कितना उसने टाइम लिया। तो पूरा एक लेने में देखिए, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर लेंगे हम u cos थीटा कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि u cos थीटा ही जो है पैरेलल इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर ले जाएगा और u sin थीटा क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल ले जाएगा। हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं। तो u cos थीटा इसको ऊपर ले जाएगा और u sin थीटा इसको हॉरिजॉन्टल ले जाएगा। तो ऊपर ले जाने के लिए हमने एक फार्मूला लगा लिया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब एक्सीलरेशन जो है यहाँ पर वो चेंज होगा क्योंकि अब इंक्लाइन प्लेन है। तो g जो हमारा लगता था डाउनवर्ड, अब वो दो कंपोनेंट विभाजित हो जाएगा, एक g cos थीटा और दूसरा g sin थीटा। ठीक है, ओके। तो अब ये हम ले रहे हैं इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल में। ठीक है, यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई में देखिए यहाँ से स्टार्ट किया इसने, समझिए बात को, यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर हमने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब ये क्या है? u क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि वर्टिकल के लिए ही सारा काम हो रहा है। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u cos थीटा थी, तो u cos थीटा ले लेते हैं। टाइम हमें t है। अच्छा, अब a की वैल्यू देखिए, ऊपर की तरफ अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, u cos थीटा पॉजिटिव ले रहे हैं, तो g cos थीटा को हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। तो माइनस a की जगह क्या हो जाएगा? g cos थीटा। ठीक है, और टी स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, अगर हम u cos थीटा t बराबर हाफ g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो t से t एक कट गया और cos थीटा स्कॉट, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा t इज इक्वल टू 2u बाई जी, यानी ये फ्लाइट टाइम आ गया हमारा। ठीक है, देन
अब हमें क्या निकालना है, इसी फ्लाइट टाइम से हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसने कवर करी है अभी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट ये यहाँ u क्या होगा, ये u होगा हमारा हॉरिजॉन्टल वाला, क्योंकि अब हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है। तो s अगर ये हम पूरा r मान लें तो s की जगह क्या लिख सकते हैं, r, और ये u क्या हो जाएगा हमारा, u साइन थीटा। अब देखिए यहाँ भी दो चीज़ें होंगी u साइन थीटा अगर हम यहाँ पर ये u साइन थीटा अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर t तो निकाल चुके हैं लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे t को t ही बना रहने दीजिए, प्लस हाफ a की वैल्यू क्या होगी, देखिए g कॉस थीटा इधर था, g साइन थीटा इधर था। अब इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो u साइन थीटा भी हमने पॉजिटिव लिया, यहाँ g साइन थीटा भी पॉजिटिव लेंगे, तो क्या आ जाएगा, g साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, u साइन थीटा, और t की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2u बाई जी प्लस हाफ g और साइन थीटा, और टी स्क्वायर की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से सॉल्व होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, एक जी से यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो हाफ 4, अच्छा ये भी है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 ऊपर बचेगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। दोनों चीज़ें देखो बराबर आ गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। अब चूंकि u स्क्वायर की वैल्यू हमें पता थी 2gh, चूँकि h हाइट से गिर रहा था तो वहाँ पर हमने जो टकराने के समय हमने वेलोसिटी निकाल ली थी, तो u स्क्वायर की जगह हम जब रखेंगे तो 2gh हो जाएगा, तो 4 इंटू 2gh साइन थीटा अपॉन जी। तो g से g काट दीजिए, हाँ जी से जी कट जाएगा, तो हमारा यहाँ बन जाएगा 8h साइन थीटा, 8h साइन थीटा यहाँ आएगा। और ये क्या आएगा, अलोंग द लाइन, ये जो डिस्टेंस है ये अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।